नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी के महाभारत और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। जेवर से नई यूपी की उड़ान शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। एयरपोर्ट से करोड़ों लोगों को फायदा होगा। पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष को भी घेरा और कहा कि यूपी में विकास को पहले नजरअंदाज किया गया और हमेशा झूठे वादे किए गए। कुछ दल तो परिवार का हित करते रहे और यूपी ने केवल ताने झेले, यूपी को अंधकार में डाला। और पीएम मोदी ने कहा कि हम चाहते तो 2017 में आकर तस्वीर खिंचवा सकते थे। हमने सुनिश्चित किया प्रोजेक्ट्स लटके नहीं, भटके नहीं, अटके नहीं और हमने तय समय से पहले काम पूरा करने का अभ्यास किया। पीएम ने कहा कि यूपी राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अब अपनी छाप छोड़ रहा है। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, किसान और विकास। बीजेपी के तरकश के ये वो तीर हैं जिसके सहारे यूपी को साधने की कवायद है। सीएम योगी के बाद अब खुद पीएम मोदी पश्चिमी यूपी को साधने निकले हैं। भाई और बहनों, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है, जबकि हम राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब बीजेपी की पश्चिमी यूपी में राह आसान होती दिख रही है। वहीं पश्चिमी यूपी में फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट बीजेपी को यूपी के चुनावी भंवर से निकालने में मदद करेंगे। मोदी और योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक जेवर एयरपोर्ट का आज पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने लोगों को बड़ी सौगात दी है और इसके साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटों को साधने की कवायद भी शुरू हो गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जेवर में एयरपोर्ट बनने के बाद ये इलाका विकास की नई उड़ान छूने वाला है। एयरपोर्ट के शिलान्यास को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से विकास का नया रास्ता बनेगा। नौजवानों को लाखों रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह एक तरह से विकास का एक नया रास्ता, लाखों रोजगार जिसके आधार पर पैदा होंगे, जिसमें नौजवानों को अवसर मिलेगा रोजगार का, अन्य प्रकार की और भी व्यवस्थाएं इसके आधार पर खड़ी होंगी। बीजेपी जहां एयरपोर्ट की सौगात के साथ साथ विकास के तमाम दावे कर रही है, वहीं इसको लेकर विपक्ष की सियासत भी जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ट्वीट करके निशाना साधा। अखिलेश ने लिखा, अगर सपा सरकार के समय फिरोजाबाद में प्रस्तावित एयरपोर्ट बनने की अनुमति केंद्र की बीजेपी सरकार ने रोकी न होती तो इस समय जेवर के साथ चूड़ियों को भी जुड़ने का मौका मिलता और यूपी का वैकासिक श्रृंगार पूर्णता की ओर बढ़ता। सपा ही देगी यूपी के विकास को नई उड़ान। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक इस एयरपोर्ट के बनने से यहां 60,000 करोड़ का निवेश होगा और 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत के बीच गठबंधन के बाद बीजेपी के लिए 2022 में पिछले प्रदर्शन को दोहराना एक चुनौती है। 2014, 17 और 19 के चुनावों में बीजेपी को इस इलाके का आशीर्वाद मिला था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते सारे समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं। लेकिन वेस्ट यूपी में विकास की सौगात बीजेपी को जीत की उड़ान में जरूर मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।